हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और मैंने सोचा कि चलो दिवाली आने वाली है तो सफाई थोड़ा-थोड़ा कर ली जाए। तो मैं सबसे पहले गई अपने घर का मंदिर साफ़ करने के लिए, सोचा वहीं से सफाई करते हैं। तो मैंने लिया एक रुमाल और इसको बांधूँगी मैं अपने मुँह पर, क्योंकि देखो भैया, हमको है एलर्जी डस्ट से और ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर पे रहें हम लोग और साफ-सफाई ना करें। तो ऐसा नहीं होगा, तो हमने क्या किया, एक रुमाल लिया और उसको मुँह पे बाँध लिया और मुँह से अच्छे से कवर कर लिया। जैसे क्या है, आप सफाई करेंगे, जो जो डस्ट वग़ैरह होती है ना, वो आपके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं रुकेगी, पर थोड़ा बहुत रुक जाएगी। तो बस ऐसे करके अपने मंदिर में आ गए हम और हमने कर दी अपनी सफाई स्टार्ट। तो उठा के लाए थे हम एक चेयर, उनका चलो चेयर पे जो सामान आ जाएगा हाथों से पकड़ के, उसको हाथों से पकड़ के निकालते जाएंगे और जो नहीं आ जाएगा तो उसको चेयर पे खड़े होके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक-एक करके सामान निकाला, जो भी था तो उसको कुछ नीचे रखते जा रहे थे, कुछ चेयर पे रखते जा रहे थे। ऐसे करके सारा सामान निकालते जा रहे थे। तो क्या होता है ना कि कहीं हम लोग घूमने जाते हैं या कहीं मंदिर गए, तो कहीं कुछ प्रसाद आया, कहीं कुछ आया, तो सब कुछ हम लोग लाते हैं और अपने मंदिर में रख देते हैं कि चलो हाँ, ये मंदिर का सामान है, पूजा का सामान है, तो वहीं पे रख देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सारा सामान निकालते जा रहे थे। फिर उसके ऊपर चढ़ गए चेयर के और जो अंदर सामान था वो निकाल लिए। और ये देखो, आप देख सकते हैं, ये सजाने वाली चीज़ें हैं जो कि यहाँ रखी रहती हैं, फेंकती नहीं हूँ जल्दी, क्या कभी-कभी यूज़ में आ जाती हैं ये आपके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रखे रहो और फिर बाद में लगने लगता है कि हाँ, काम में आएँगी और फिर ऐसे भी हो जाता है कि काम में नहीं आएँगी, तो एकदम कबाड़ टाइप का भी वो सामान हो जाता है। तो ऐसे करके सोचा कि चलो दिवाली पास में आने वाली है तो धीरे-धीरे सफाई करेंगे। वैसे तो जिनका क्या बोलते हैं, घर पे काफ़ी सारे लोग हैं तो उनको सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, सब लोग मिलके इकट्ठा कर सकते हैं। पर जिनके घर में क्या है, 1 ही 2 लोग हैं और सारी सफाई करनी है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके आप में सफाई करिएगा। तो बस मैं वही कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो अपने मंदिर से स्टार्ट करते हैं। उससे ये हो जाएगा कि सारी सफाई पहले मंदिर की कर लेंगे और उसके बाद पूरी घर की कर लेंगे और देन सबसे बाद में फिर से एक बार मंदिर को थोड़ा-सा अच्छे से झाड़ू-वाड़ू लगा के, जाले-माले अगर लग जाएँगे तो उनको साफ कर सकते हैं। और क्या है, उसी दिन के लिए मंदिर को बैठे रहेंगे ना, तो सोचा कि रहने दो, पहले से ही कर लेते हैं। तो बस यही सब करके मैं चेयर से और वहाँ का जो भी सामान था सारा सामान निकालते जा रही थी। क्या कई सारे ऐसे सामान हो जाते हैं ना जो हमारे काम के भी नहीं रहते, जैसे करवा चौथ हम लोग मनाते हैं तो उसके घड़े-घड़े रख लेते हैं। तो बस ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं, पर बाद में लगता है कि अरे अब चलो इनको निकाल दो बाहर, तो फिर से वही त्योहार आने वाला है। तो ये क्या है, मंदिर साफ़ करने के 2 रीज़न थे। एक तो क्या है, करवा चौथ भी आने वाला है, तो हम लोग करवा चौथ की पूजा जो है ना, कई लोग छतों पे करते हैं, कई लोग मतलब जिनके यहाँ जैसी व्यवस्था होती है, जिनके यहाँ अच्छा बढ़िया खुला मैदान होता है वहाँ पे करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं चाँद देखने। तो इसके लिए भी हम मंदिर साफ़ कर रहे थे कि चलो पहले थोड़ा मंदिर की साफ़-सफ़ाई कर लें। और क्या है, अभी नवरात्रि भी चल रही थी, तो सोचा कि नवरात्रि में ही साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं। नवरात्रि से कोई भी काम स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे बोलते हैं ना कि अभी सफ़ाई नहीं करते, कहीं पंचक लगी हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था, सोचा नवरात्रि से ही सफ़ाई की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो ऐसे करके धीरे-धीरे हमने अपना मंदिर साफ़ किया। हमने कहा चलो यही करते हैं। तो ऊपर की जो सारी रैक थी ना, ऊपर वाली, उसका सारा सामान नीचे निकाल के और नीचे इकट्ठा करके रख दिया है कि उसमें जो काम का होगा उसको रख लेंगे और जो काम का नहीं होगा उसको अलग कर देंगे। क्या है, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हमारे घर में इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस मैं वही फिर जो वहाँ से ऊपर से निकाली थी पॉलीथिन, उनको एक-एक करके खोल रही थी। पॉलीथिन तो भैया ऐसे बंधी हुई थी जैसे कोई बाबा जी का खजाना रखा हुआ हो। और क्या है, प्रसाद है या भगवान की कोई भी चीज़ें खजाने से कम थोड़ी ना है, भगवान की उसमें वो रहती है अनुभूति। तो बस वही सब थी, तो हम सारा निकाला और जो-जो एक्स्ट्रा सामान था, जैसे कचड़े जैसा कि फेंक देंगे इसको, पॉलीथिन में रखते जा रही थी। तो कई ऐसे होते हैं ना, प्रसाद लाए और खाया नहीं है, रखा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं मंदिर में। तो वही सब मैं देख-देख के रखते जा रही थी और मुँह में रुमाल बाँधे-बाँधे थक गई थी, क्योंकि साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो रुमाल भी थोड़ा नीचे खिसका लिया, फिर ऊपर कर लिया, फिर नीचे खिसका, ये कर-कर के यही करके काम होता रहता है। तो ऐसे करके और देखा कि और जो इधर-उधर का सामान है उसको पॉलीथिन में भर दिया कचड़े को। इससे क्या है, इकट्ठा कचड़ा भी नहीं होगा, काफ़ी सारा थोड़ा-सा मिटता भी जाएगा साथ-साथ में, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
तो ऐसे करके सारी पॉलीथिन खोलते जा रहे थे, तो किसी में सिंदूर, किसी में गुग्गुल, किसी में लोहान, कहीं कुछ ऐसी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो जो यूज किए हैं उनको रखते जा रहे थे, और जो लगता है कि नहीं ये यूज की नहीं है तो इनको हम एक पॉलीथिन में रखते जा रहे थे कि ये विसर्जन के काम में आ जाएंगे। और ये थे क्रिस्टल वाले शंकर जी, जो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि ये शंकर जी हैं कि क्या है। तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली हाँ वो क्रिस्टल वाले शंकर जी लाए थे, वो वही हैं। तो उनको मैंने रख लिया कि चलो इनको रख लो, मंदिर में रख लेंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान था कि हाँ चलो अभी यूज में नहीं आना है, तो इसको एक पॉलीथिन में भर के रख दिया था कि जो हमारे यहाँ पे नदी है ना, उसमें सारा सामान जो पूजा का है, जो यूज में नहीं आना है या ख़राब हो गया है, उसको विसर्जन करके अलग करवा देंगे। क्या आप पूजा का सामान ऐसे फेंक भी नहीं सकते ना, तो पूजा की चीज़ें इधर उधर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे करके मैं सारा सामान अपना रखते जा रही थी, तो एक पॉलीथिन में, और जो यूज का है उसको भी एक पॉलीथिन में रखते जा रही थी कि इसको इसमें रख लेंगे, तो ये काम वाला अलग आ जाएगा और बिना काम वाला अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके ना इतना सारा सामान हो गया था कि बहुत ज़्यादा बता ही नहीं सकती। फिर मैंने कहा चलो ये तो हो गया, अभी नीचे की ड्रॉअर है उसमें तो और खजाना निकलना है। ये देखो तो इतने कितनी सारी चुन्नी और बुक, तो अभी आप देखिएगा कितनी सारी निकलेंगी। ये देखो कहीं कुछ पूजा की, कहीं कोई पूजा की, ऐसे लगता है दुनिया भर की सारी पूजा हम ही कर लेते हैं। पर क्या है ना, कई कई चीज़ ऐसी होती हैं कि पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं तो कथा पढ़वानी है, किससे पढ़वाएं, तो ऐसा रहता है कि अपना बुक खरीद के लाओ तो अपना खुद ही घर पे पढ़ लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो इस चक्कर में कई सारी बुकें हो जाती हैं इकट्ठी, और कई सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को बुक बांटते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स थी हम लोग के पास, तो बस वही सब निकाल के मैं रखते जा रही थी अलग, की बुक अलग रख लेंगे। और जो ये माता जी की चुन्नी वगैरह है ना, इनको सबको इकट्ठा करके और नदी में विसर्जन करवा देंगे। क्या है, अभी चुन्नी किसी के काम की तो है नहीं कि आप किसी को दे दो तो कोई यूज़ कर लेगा या कुछ हो जाएगा, और इसको आप ऐसे कहीं डाल भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए सोचा कि इनको सबको क्या है, सामान को अलग रख लेंगे और विसर्जन के लिए भेज देंगे। तो बस इन सारी बुकों को भी रखते जा रहे थे कि इनको तो यूज में है, क्योंकि हर साल वही त्योहार पड़ने हैं और हर साल वो सब चाहिए ही रहती हैं। तो बस इसको कपड़े से साफ करके और सोचा सारी बुक्स को एक साथ यहीं पे जमा देंगे, जैसे कि जो चाहिए हम वो उनको पहले रख लो, और जो नहीं चाहिए, ज़्यादा यूज में नहीं आनी है, उनको थोड़ा अंदर करके रख दो। इससे क्या है, हमें बुकों को जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो निकालने में आसानी होती है। तो ऐसे करके हम सारे अपने बुकों को जमा के बढ़िया अच्छे से एडजस्ट करके रख लेते हैं। और जो माता जी की चुन्नी थी उनको भी साइड में रखते जा रहे थे, और मम्मी थी पीछे थी, तो उनको देते जा रहे थे कि आप इनको उसमें रख लो, एक उसमें पॉलीथिन में या किसी भी चीज़ बड़े से झोले में, जो भी कहें आप कह सकते हैं, उसमें रख लें तो ये सारा सामान विसर्जन को हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारा सामान निकला, कहीं कोई माला, कहीं कुछ, कहीं बैंगल्स जो कि पूजा में यूज में होती हैं तो हम लोग लेके आए, फिर रख दी, साइज बड़ा हुआ, कहीं कुछ हुआ, या फिर कुछ ही बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे करके सारा सामान रखा हुआ था, और ये सेफ्टी पिन भी रखे थे, वो तो इसलिए कि जैसे कि भगवान है तो उनकी ड्रेस चेंज करते हैं ना कान्हा जी, तो उनके लगाने के काम में आ जाते हैं। तो बस ऐसे करके सारा सामान जो चाहिए था वो ऊपर रख लिया, और जो ऐसा है कि हाँ इनकी कम ज़रूरत है उनको थोड़ा नीचे रख दिया। तो बस ऐसे ही करके हमने अपनी सारी जो अलमारी वगैरह हैं वो सब जमा ली कि चलो अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा फैला फैला ना मंदिर लगे। और ये देखो हमारे मंदिर में निकली दवाई दवाई भी कोई मंदिर में रखता है, पर क्या है, ऐसे गलती से आ गई होगी, सामान में रख गई होगी। और ये देखो हमारे कान्हा जी का बिस्तर, छोटा सा पलंग, छोटे से पिलोज, गद्दा, और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी सबको छोटा छोटा सा, जैसे हमारे कान्हा जी वैसे ही उनका बिस्तर भी छोटा सा। तो बस ये हमारे अलमारी वगैरह सब जम गई थी, और कान्हा जी का बिस्तर भी रख गया था। कान्हा जी को हम लोग इस पर सुलाते हैं रात को। तो अब हमारा मंदिर साफ हो गया, और ये देखो देख सकते हैं आप, थोड़ा अच्छा भी लगने लगा ना पहले से, नहीं तो कबाड़ जैसा लग रहा था। तो बस ऐसे क्या है, आप तो ना, मैं अपना मंदिर कभी कभी साफ करते रहना चाहिए, जिससे इकट्ठा नहीं काम पड़ता है। और ये देखो इतना सारा सामान कचड़ा निकला। तो बस अब आ गई मम्मी, बोले मैं इसको झाड़ू लगाए दे रही हूँ, तुम बाहर निकाला, तो मैं बाहर आ गई थी और सारा कचरा निकाल के बाहर ये देखो एक बोरी में भर के रख लिया था कि इसको सारे सामान को विसर्जन करवा देंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ नहीं डाल सकते। तो बस ऐसे ही हमारा मंदिर साफ़ हो गया, और ये देखो हमारा मंदिर साफ़ होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और आप लोग बताइएगा हमें कि कैसे वीडियो आप लोग बनाते हैं और कैसे ब्लॉग बनाते हैं और हमें सजेशन दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।